तो कक्षा 7 के छात्रों के लिए कल हमने एक टेबल छोड़ी थी, इसमें के कुछ पॉइंट दिए थे, उनमें उसके मिलान के जो पॉइंट हैं वही देखें। समतल दर्पण प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण जो आप सुबह नहाने के बाद बाल काटते हैं तो वो आपके सामने जो शीशा लगा होता है वो समतल दर्पण होता है और उसका प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का बनता है। उत्तल दर्पण है, यह अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बाइक के हैंडल पर जो शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है और उसके पीछे का हमें सीन पूरा बड़े से रूप में दिखाई देता है। उत्तल लेंस, यह आवर्धन लेंस की भांति उपयोग होता है। आवर्धन का मतलब आवर्धक होता है, बड़ा प्रतिबिंब बड़ा दिखाने वाला। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप कभी डॉक्टर डेंटल के यहाँ गए हों, दांतों के डॉक्टर के यहाँ, तो वो लेंस लगाकर आपके दांतों की अंदर की आकृति को देखता है तो वो बड़े रूप में हमें दिखाई देते हैं। अवतल लेंस, इससे सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये इसके मिलान। अब देखें प्रश्न नंबर 4, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। क्या गुण होते हैं इसके? तो देखें, एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि के लक्षण। समतल दर्पण आपको जो मिरर देखते हैं शीशा सुबह, तो ये आभासी और सीधा होता है। दर्पण के पीछे चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है। छवि का आकार वस्तु के आकार के बराबर, यानी कि आप जितने ऊंचाई के दिख रहे हैं आपको बिल्कुल उसी ऊंचाई के आप उसमें शीशे में दिखाई देंगे और जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, आप जितनी दूरी पर खड़े हैं उतनी ही दूरी के दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनता है। ये इसकी खास खूबी होती है। इसमें पार्श्व चित्रण का भी एक तरीका है कि जैसे आपका राइट हैंड है तो उसमें आपका लेफ्ट हो जाएगा। पार्श्व उल्टी छवि दाईं ओर दिखाई देने वाली बाईं ओर की छवि हो जाती है। कहने का मतलब आप सीधे खड़े हो तो आपका लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। पीछे के दर्पण के पीछे दर्पण से छवि की दूरी दर्पण के सामने दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर। कहने का तात्पर्य है कि जितनी दूरी पर दर्पण से खड़े हैं सही उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है। ये इसकी खास खूबी होती है।